खौफ की लाल लकीर खींचती रातें, खूनी मंसूबों से लिपटा दिन का उजाला, कई गुना अपराधों की 25वीं, हम तोड़ेंगे क्राइम की 32वीं। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज प्लस 21 में क्राइम 36वीं। आज के एपिसोड में मेरे साथ देखिए सस्पेंस वाली मौत। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों से अपनी हस्ती बनाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कुकर्मों से दूसरों की हस्ती का सत्यानाश कर देते हैं। ऐसी ही एक घटना कबीरधाम जिले में घटी, जहां एक पंचायत सचिव जो कि अपने दायित्व को पुरजोर तरीके के साथ निभाने के लिए मशहूर था। काम की तारीफ केवल उसके परिजन ही नहीं, जहां वो काम करता था वहां के लोग भी करते थे। उसके साथ काम करने वाले सहकर्मी बताते हैं बैजनाथ चंद्रवंशी एकमात्र ऐसा पंचायत सचिव था जो वनांचल के गांव को भी शहर का रूप देने में लगा हुआ था। 2010 में मृतक बैजनाथ चंद्रवंशी बतौर पंचायत सचिव नौकरी पर लगा, जिसके बाद से वो लगातार अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जाना गया। शायद इसी वजह से कुछ आपराधिक किस्म के लोगों की नजर में बैजनाथ का चेहरा खटकना शुरू हो गया था। जिस पंचायत में वो काम करता, वहां सबके मन में उम्मीद की किरण बनकर वो उभरता रहा। वो अपने क्षेत्र की छवि संवारता रहा, पर शायद कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। इस बीच बैजनाथ मेंटल टॉर्चर का शिकार भी हुआ, लेकिन न वो रुका न झुका। वो लगातार ग्रामीण अंचलों की दशा सुधारने में लगा रहा, अपने टारगेट को पूरा करने में जुटा रहा। वो भयानक रात 24 दिसंबर की थी, जब बैजनाथ उर्फ सुनील चंद्रवंशी अपने कार्यस्थल कुकरा पानी से लौट रहा था। वहां से लौटने के पहले करीब 9 बजे वो अपने परिजनों को फोन पर जानकारी दी कि आज वो घर नहीं आएगा। इसके बाद अपने कुछ साथियों से उसने फोन पर बात भी की, व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया। तब तक बैजनाथ चंद्रवंशी का फोन ऑन था। कुछ समय बाद करीब रात 11 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। रात 2 बजे कुकरा पानी के ग्रामीणों को ग्राम पचराही थाना के पुल के पास एक शव दिखाई देता है। ग्रामीण तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 को फोन कर सूचना देते हैं कि घटना स्थल पर एक मोटरसाइकिल और सचिव की लाश पड़ी हुई है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल फैल जाता है। सब सोच में पड़ गए कि न गाड़ी में कहीं टूट फूट के निशान है, न शरीर पर कोई खरोच के निशान है, केवल सिर पर एक मामूली चोट थी। घटनास्थल के आसपास खून से सना हुआ लकड़ी मिला, वहीं खून के बूंद भी पास में गिरे हुए थे, जिससे हत्या होने की आशंका पुख्ता होने लगी। परिजन नींद के आगोश में थे। घर में बैजनाथ की पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ परिवार के दूसरे मेंबर भी सो रहे थे। हमारे आसपास कई ऐसी घटनाएं होती है जिससे कई प्रकार का संदेह होता है कि ये ऐसा तो नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसी गुत्थी को अक्सर सुलझाने में नाकाम नजर आती है। इस घटना के साथ भी यही बात लागू होती है। इस दर्दनाक और भयावह कांड का कोई भी हल अभी तक निकल नहीं पाया है। देखने वाली बात होगी कि इस कांड का कब तक हल निकल पाता है। फिलहाल क्राइम 36 में आज बस इतना ही। मुझे यानी मनमोहन सिंह ठाकुर को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए न्यूज प्लस 21। और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन की घंटी दबाना ना भूलें। नमस्कार। तोड़ेंगे क्राइम की बत्तीसी, मेरे साथ क्राइम 36 सिर्फ न्यूज़ प्लस 21 में।